अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शारिक अलवी दुनिया और दीन के बैनर को लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बार बार मैं आपको इस बात को बताने की कोशिश करता हूं कि इसका मकसद क्या है। ये हर हफ्ते जो हम आपसे एक मुलाकात में प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा नज़रिया अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा के लिए है कि इंसान होने की हैसियत से जो अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक बनाया, जो सलाहियतें दी, हम क्या बेहतर काम इंसानियत के लिए कर सकते हैं। देखिए, दो तरह की चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं। एक इबादतों का निज़ाम है जो बंदे और अल्लाह के ताल्लुक से है, और एक वो मामला आता है जिसमें बंदा बंदे के साथ क्या हुस्न सुलूक करता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अक्सर लोगों के दिल में ये ख्याल आता है कि यार ये कैसी बात कही इन्होंने। देखिए, अगर सिर्फ इबादतों का ही निज़ाम हमारा मकसद होता तो हमें लगता है कि हमारे आका नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा या मस्जिद नबवी में सारी उम्र इबादत करके वक्त गुजार देते। लेकिन हमारे नबी ने पैगाम दिया कि इंसानियत के लिए बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हो। इसीलिए तो सदक़े का मामला आया, इसीलिए तो खैरात का मामला आया, यतीमों की किफ़ालत, छोटों से मोहब्बत, बड़ों की इज्जत, पड़ोसी के हुकूक, ये सब इसी चीज़ के लिए तो आए। अब यहां से एक दूसरी शाख निकलती है। यहां से बात ये निकलती है कि कोई ज़रूरतमंद आपके सामने आया, वो अपनी तकलीफ और परेशानी बताए और आप उसकी मदद करें, आप सवाब के हकदार होंगे। लेकिन हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अगर ज़रूरतमंद है और तुमसे नहीं कह पा रहा है, यानी मदद के लिए नहीं कह सकता है, और तुम सिर्फ इस बात को महसूस करके उसकी मदद करो, इसका सवाब ज़्यादा है, इसका अज्र ज़्यादा है अल्लाह की बारगाह से। मुझे लगा कि एक सवाल इस वक्त ऐसा है जो सिर्फ मेरे दिल में नहीं, 2-400 में नहीं, 2-4 हज़ार से ऊपर लोगों के दिलों में एक सवाल है। देखिए, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि सर के बालों से लेके पांव के तलवे तक जिस्म का हर हिस्सा बेशकीमती नेमत है जो रब्बुल आलमीन ने हमें दी है। लिहाजा हर लम्हा जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए चलते फिरते, तो ये जरूर कहिए कि परवरदिगार, ये सर के बालों से पांव के तलवे तक जो तूने बेशकीमती नेमतों से नवाजा है, इसका हम लम्हा लम्हा शुक्र अदा करते हैं और इनकी हिफाजत की तुझसे दुआ करते हैं। आज इसी जिस्म के एक हिस्से की टॉपिक पे हम आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि यूं तो एक रोया भी ऐसा है जो जरूरत का है, गैर जरूरत जिस्म में कुछ नहीं है। लेकिन आंखों का जहां तक सवाल है, ये वो आंखें हैं जो दुनिया की रंगीनियां हमें दिखा देती हैं। ये वो आंखें हैं जिनसे हमें इस दुनिया की खूबसूरत वादियां, हसीन पहाड़ और झरने और न जाने क्या क्या समुद्र के अंदर रंग बिरंगी मछलियां, यानी अगर कोई भी चीज रंगीन या ब्लैक एंड वाइट हो, वो कैसी है, ये सिर्फ वही बता सकता है जिसको अल्लाह ने ये बेशकीमती नेमत आंखें दी। जाहिर सी बात है कि अगर गौर करके आप देखिए तो धूल गरज से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए अल्लाह ने क्या निजाम बनाया है। ऑटोमेटिक शटर लगाए हुए हैं, अपनी मर्जी से सारा काम हो रहा है। मुंह पे पानी आप मार रहे हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं। बहुत सारी लंबी बात है आंखों से मुताल्लिक। लेकिन मैं आपको एक बात यहां पर, जिस वजह से आज हम और आप यहां पर जमा हुए हैं, देखिए, ये 2020 चल रहा है। 2019 में स्कूल में अगर किसी बच्चे के बैग में मोबाइल फोन निकल आए तो टीचर की डांट भी पड़ती थी और कभी कभी पिटाई भी होती थी। घर वालों को बुला के सख्ती से कहा जाता था कि आपका बच्चा मोबाइल लेके आ रहा है। कैसी करवट बदली जमाने में, चंद महीने में दुनिया बदल गई। इस वक्त जिस बच्चे के पास मोबाइल नहीं है वो बेचारा पिट रहा है कि नहीं, तुम्हारा होमवर्क नहीं पूरा हुआ, जो ऑनलाइन पढ़ाई घर पे हो रही है। ये जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी बात है। कोरोना की वजह से जो हालात हैं, गैप ना होने पाए, कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, वो एजुकेशन जो चल रही है वो चलती रहे। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा हुआ कि ये जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, जिसमें मासूम बच्चे भी कई कई घंटे मोबाइल के सामने हैं, मैं इसमें कोई कमी नहीं निकाल रहा, कोई बुराई नहीं इसमें, बिल्कुल नहीं। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये तालीम याफ्ता बच्चे आगे चल के अपने मुस्तकबिल को कितना बेहतर बनाते हैं वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी आंखों पे जो जोर पड़ रहा है, उसकी एहतियात के लिए, उससे बचने के लिए, मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, इन आंखों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कोई आई स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। और मैं
बहुत एहसानमंद हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं अपनी तरफ से भी और देखने वालों की तरफ से भी कि हमारे कानपुर शहर की एक मुमताज व मायनाज शख्सियत, एक ऐसे डॉक्टर जिनको कानपुर शहर डॉक्टर फारूक आलम अंसारी के नाम से जानता है। आपको यहां पर एक छोटी सी बात और बता दूं कि आंखों के ताल्लुक से अगर कानपुर शहर में कोई जिक्र होता है तो हर शख्स के जहन में, तसव्वुर में एक ही नाम होता है, डॉक्टर महमूद रहमानी साहब का। आज वो हमारे बीच नहीं है। हम दिल की गहराइयों से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आज उनका जिक्र मैंने इसलिए किया कि चूंकि बात आंखों की हो रही है और उन्हीं के साथ उनके चेंबर में काफ़ी वक्त गुजारने के बाद, उनकी सोहबत में रहने के बाद अपना एक सेटअप करने वाले डॉक्टर फारूक आलम अंसारी साहब इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत एहसानमंद हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। मुझे पता है कि इस वक्त की आप लोगों की क्या मसरूफियत है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि जो लोग हमें देख रहे हैं और जो लोग सैकड़ों सवाल दिल में लिए हुए हैं बच्चों के ताल्लुक से या बड़ों के ताल्लुक से, तो सबसे पहली बात मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कि उनका जिस्म उतना मजबूत नहीं जितना एक कड़ियल जवान आदमी का होता है। तालीम भी जरूरी है, पढ़ाई भी करना है। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो 8 बजे से 12 बजे तक का स्कूल है, तो ये क्या मुस्तकिल देखना है या कुछ ब्रेक कर सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे मेरे ख्याल से? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ भी है लेकिन कुछ उसके नुकसानात भी हैं, लेकिन एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल से सबसे पहले तो जो है हमारी आंखें हैं, थोड़ा ड्राइनेस आ जाती है, ड्राइनेस, सूखापन हो जाता है। जैसे हम लोग नॉर्मली फ्रीक्वेंट ब्लिंक जो है ब्लिंक करते रहते हैं, ये इस तरह से होता है। जी जी हाँ, एक नॉर्मली 1 मिनट के अंदर हम लोग 16 से 20 बार करते हैं। अच्छा, लेकिन जब मोबाइल देखते हैं तो वो मेरे ख्याल से मुस्तकिल रुकी रहती हैं। नहीं, कंटिन्यूअस जब ब्लिंक होता है हम लोगों को पता नहीं रहता है, लेकिन जब मोबाइल देखते हैं तो वो कांस्टेंट रुकी रहती हैं। वो 3 या 4 बार ब्लिंक हो पाता है। तो जो ब्लिंकिंग से हम लोगों की जो आईज है वो वेट होती रहती है, गीलापन बना रहता है। यानी जो आपका कहने का मतलब ये है कि जो आंखों में सूखापन आता है वो ऑटोमेटिक शटर चलता रहता है, से चलता है और वो हमारी आईज जो है वॉश भी होती रहती है, साफ भी होती रहती है। अल्लाह ताला ने जो है बनाकर भेजा है इतनी सिस्टम। बड़ी नेमत की बात है जिसको आज तक हम लोगों ने एहसास महसूस ही नहीं किया। और ये जो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स कम हो जाता है, इससे हमारे सबसे पहले हमारी आंखें सूखना शुरू हो जाती हैं। उससे जब ये ज्यादा ड्राई होती हैं तो इरिटेशन होता है आंख के अंदर। जब इरिटेशन होगा और कॉर्निया वेट होगा तो ब्लरिंग शुरू हो जाएगी, धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, एक तो कांस्टेंट बिल्कुल जो है बहुत वॉश ना करें, यानी घर के बड़े जो है वो बच्चों को ये देखे रहे कि मुस्तकिल है। मतलब ऐसे तो कहा जाता है 20 मिनट के बाद जो है कम से कम 20 सेकंड के लिए स्क्रीन से जो है हटा लें और आई को जो है 20 सेकंड तक ब्लिंक करें। देखिए, बहुत अहम बात है कि एक अंदाजे के मुताबिक 18 से 20 मिनट के बाद थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 20 सेकंड 25 सेकंड के लिए एक ब्रेक जरूरी है। उससे अपनी निगाहों को हटा लें और 2-3 बार ब्लिंक कर लें आंखों को इस तरीके से, तो अच्छा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। 20 बार ये ब्लिंक कर लें और दूर देखिए। जब मोबाइल देखते हैं, नजदीक देखते हैं तो वो 20 मीटर तक जो है दूर देखें। अच्छा, यानी 18 से 20 मिनट के बाद जो हमारा ब्रेक है छोटा सा, वो हम सामने वाले को देखें। हाँ। तो ये एक सिंपल जो है बहुत बड़ी बात है जी। अच्छा, इससे ये है कम से कम आई के अंदर जो थकान आ रही है वो थोड़ा सा जो है कम हो जाएगी। एक चीज और देखिए डॉक्टर साहब कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो घर में काफी देर तक काम कर रहे हैं और करने के बाद कई बार मैंने अंदाजा किया कि वो यूं करते हैं, ऐसे करके एक अजीब सा चेहरा बना होता है और पीछे मेरे ख्याल से शायद स्पॉन्डिलाइटिस का कोई नहीं, ये एक्चुअली नेक के ऊपर स्ट्रेन होता है। नॉर्मली जो हमारा एंगल है वो अराउंड 30 डिग्री होना चाहिए देखने का, लेकिन बच्चे अक्सर ऐसे देखते हैं, जो ये नीचे एकदम कर लेते हैं तो उससे जो नेक पे स्ट्रेन पड़ता है वो लॉन्ग टर्म में आगे चल करके स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे मोबाइल नेक सिंड्रोम ही इसे कहा जाता है। तो इससे नेक पे जो स्ट्रेन पड़ रहा है उसका जो है इफेक्ट हो जाता है। मतलब इसके एहतियात हैं, एक तो 30 डिग्री पे थोड़ा ऊपर रख कर करें, डिस्टेंस कम से कम, वैसे तो कहा जाता है कि 30 इंचेस है लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, तो अराउंड 14 से 16 इंच दूर जो है मोबाइल को रखा जाए, बहुत नजदीक। बच्चे अक्सर देखिए गेम खेल रहे होते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर रखते हैं। तो ये बहुत नुकसानदेह है। इसे कम से कम जो है 16 to 16 इंच 14 से 16 इंच। देखिए, समझ रहे हैं ना आप
16 इंच या 18 इंच का मतलब कि आपके हाथ में स्केल तो नहीं होगा, लेकिन एक अंदाजा आप कर सकते हैं, एक अंदाजा कर लें कि मतलब डॉक्टर साहब का कहने का मकसद ये कि एक ये देखना है और एक ये देखना है, तो इसमें अगर थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा तो मेरे ख्याल से ये जो नेक की प्रॉब्लम है और स्ट्रेन जो है कम से कम पड़ेगा। दूसरे जो मोबाइल का ग्लेयर है वो कम कर लें, यानी जो ब्राइटनेस उसमें जो ब्राइटनेस है वो कम कर लीजिए, ज्यादा ब्राइटनेस मतलब जो मोबाइल की स्क्रीन बहुत ज्यादा चमक रही है वो कम कर उसको थोड़ा सा कम कर लें कि उसकी लाइट कम हो, ताकि देखिए उससे होता क्या, जो हमारी आई की प्यूपिल है ये एकोमोडेशन जो है करती है, बिल्कुल कांस्टेंट जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। जब हम बहुत देर तक देखते हैं तो आंखें थकना शुरू हो जाती हैं। जब ग्लेयर कम होगा तो उससे थकान नहीं होगी। जब शुरू में डॉक्टर साहब मोबाइल आया था तो जबान पे एक बात बहुत ज्यादा लोगों के रहती थी कि मोबाइल को जेब में ना रखो क्योंकि इसकी रेज दिल पे असर करती है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो है ही है। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि टॉपिक दिल नहीं है। ये बात मेरा है कि अगर दिल के पास मोबाइल को रखने के लिए मना किया गया था तो मुस्तकिल मोबाइल को देखने से इसकी भी कुछ रेज रेज तो होती है। उसके लिए जो प्रोटेक्टिव ग्लासेस हैं वो स्क्रीन के ऊपर लगते हैं, या ब्लू फिल्टर ग्लास चश्मे का एक बना लें, उसको यूज करें तो उसकी अल्ट्रावायलेट रेज जो डायरेक्ट आंख में आती हैं वो नेचुरली रेटिना को भी नुकसान करती हैं और भी टिश्यूज को नुकसान करती हैं, वो कम से कम प्रिवेंट हो जाती हैं। तो एक सिंपल पहली बात तो जब भी बच्चों का टेस्ट जरूर करा लें, ताकि अगर कोई पावर है आंख में, कभी होता है एक आंख ये बहुत अहम बात है, एक आंख में पावर है एक में नहीं है और आगे चलकर वो स्क्विंट हो जाता है। बहुत अहम बात है ये कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये रियलाइज नहीं कर पाते कि वो दोनों आंखों से देख रहे हैं कि एक आंख से देख रहे हैं, या दोनों आंख में थोड़ा बहुत पावर है, थोड़ा बहुत ऐसे देखने में दिक्कत नहीं, बट मोबाइल वगैरह कोई भी स्क्रीन वर्क देखने पर वो स्ट्रेन बहुत देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम एक रिफ्रैक्टिव चेकअप जरूर। क्या ऐसे में ये जो एज ऐसी होती है बच्चों की ग्रोथ वाली होती है, कोई ऐसे खाने पीने में भी कोई ऐसी चीजें हैं कि जिनके लिए ये कहा जाए कि भाई आंखों की रोशनी के लिए ये बेहतर है? देखिए फ्रेश फ्रूट्स सबसे अच्छी चीजें हैं, जो सीजनल फ्रूट्स है, ऐसा नहीं कि बहुत ही रेयर फ्रूट खाया जाए, जैसे एप्पल वगैरह है, सिंपल सीजनल फ्रूट जो हमारे एरिया में पैदा हो रहा है वो अल्लाह ताला ने उस एरिया के हिसाब से पैदा किया है। अब आपके दिल में ये ख्याल आएगा कि भाई कैसे पता चले कि सीजनल क्या है, तो उसका मैं बता दूं, जो चीज ठेले पे ज्यादा बिक रही है वो सीजनल है, क्योंकि जिस चीज की पैदावार ज्यादा होगी वही मार्केट में ज्यादा तेजी से आएगी। तो ये भी बात हो गई। अब एक और चीज कराया सकता है, जैसे टेक्स्ट है जी, थोड़ा हम लोग बड़ा कर लें तो जो हमारे पे स्ट्रेन बहुत पड़ रहा है मोबाइल पे वो नहीं होगा। वही होता है बहुत बारीक बारीक देख रहे हैं और उसको थोड़ा साइज फॉन्ट बड़ा कर लिया। अरे डॉक्टर साहब मैंने देखा है कि जो गूगल क्लासेस हो रहे हैं तो उसमें बच्चों का जो पेपर हो रहा है तो जो टीचर हैं वो एक एक पेज को उसी मोबाइल पे जाके चेक कर रही हैं, यानी उसी से वो कहीं पे रब कर रही हैं, उसी से वो मार्क्स दे रही हैं, गुड लिख रही हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर उसका फॉन्ट बड़ा हो जाए तो कम से कम स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। देखिए सारी चीजें हम आई के स्ट्रेन को कम करने के। अच्छा, क्या ऐसा भी है, मेरे जहन में एकदम से आया कि अक्सर हम लोग अपने ऑफिस में जो काम करते हैं तो हम अपने मोबाइल को स्कैन कर लेते हैं अपने लैपटॉप पे, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये स्क्रीन मोबाइल की और लैपटॉप में फर्क है। बिल्कुल वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिन लोगों के घरों में लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उनसे गुजारिश है कि वो अपने मोबाइल को, हम अभी आपको बता देंगे स्क्रीन पे कि कैसे होता है, आप उसको स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल के सारे फंक्शन आपके लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएंगे, जो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल से तकरीबन 10 गुना बड़ा होगा। तो उसमें मेरे ख्याल से जोर कम पड़ेगा, स्क्रीन को थोड़ा खासतौर से टीचर तो ये काम कर ही ले, बच्चे भले ना कर रहे हैं, बच्चे भी कर लें। जैसे हम लोग ने बच्चों को जो है लैपटॉप पे ही दिया हुआ है कि वो मोबाइल को उससे क्लोन करा दिया और बच्चे उससे करते हैं, तो कम से कम स्ट्रेन को हम जो कम कर सकते हैं, बेशकीमती बातें, जीरो तो नहीं कर सकते लेकिन कम करा जा सकता है। हम किसी चीज को खत्म करना नहीं पॉसिबल है लेकिन उसको कम कर सकते। अच्छा, इधर अक्सर ऐसा भी हुआ कि अभी तक तो जाहिर सी बात है कि बहुत से टीचर ऐसे हैं कि जो स्कूल गए अपने, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया दूर से और चले आए। किसी की 50 की एज है, किसी की 54 है, 55 है, यानी बिलो 60। ये टीचर्स के लिए बहुत ही कठिन वक्त है जो उन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं किया और सोचा नहीं, और अब उनको करना पड़ रहा है। देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, हम लोग आई सर्जन हैं या सर्जन्स हैं, अगर हमारे ओटी में कोई आ जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। हाँ, यानी अगर पेशेंट के अलावा एक्स्ट्रा पर्सन कोई है, अगर पेशेंट का घर वाला कह दे कि हम भी खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी कंफर्टेबल फील नहीं करता कि ऐसा भाई होता नहीं कॉम्प्लिकेशन, लेकिन वो ऐसे ही टीचर्स के लिए है। उनको पता नहीं कि आज इतने सालों के बाद टीचर जो है पहली बार ये काम कर रहा है, कितना बड़ा काम है उनके लिए कि इस एज में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
बहुत बड़ी बात है कि 50 साल जिसने जिंदगी के गुजार दिए आज वो जो है ऑनलाइन क्लास ले रहा है। और मजे की बात यह है कि वो टीचर जिनको लास्ट 3-4 महीने पहले खुद नहीं पता था, वो आज उस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि उनकी कोई कमी ना जाहिर होने पाए। तो ये तो मेरे वो सवाल थे जो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के दिलों के सवाल थे। जो कुछ चीजें और हैं, जैसे बच्चे अक्सर जो है रात में अंधेरे में मोबाइल देखते हैं, ये बहुत नुकसानदेह है। अंधेरे में मोबाइल को नहीं, उससे और ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। अच्छा, अक्सर मैंने देखा कि घरों में बच्चे क्या करते हैं कि जब सारा घर सो गया तो वो गठरी बन के बिल्कुल कहीं सिकुड़ के नीचे बैठ गए और उन्हें हेडफोन लगा लिया और उसके बाद मोबाइल चल रहा है। और बड़े जो है कार चलाते हुए अक्सर यूज करते हैं, वो भी एक बहुत ही नुकसानदेह चीज है। अच्छा, देखिए कार चलाकर लोग बात कर रहे हैं, ये तो एक आम सी बात है, लेकिन नुकसानदेह है। देखिए दो चीजें हैं, ब्रेन आपका बटा हुआ है, सामने भी नहीं देख रहे हैं और अच्छा, अगर वो ब्लूटूथ लगा के बात कर रहे हैं कार में, देखिए कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन तो ब्रेक होता है, कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। तो वो भी एक बहुत ही नुकसानदेह चीज है। अब एज ए एक्सपर्ट आपकी क्या ओपिनियन है? मेरे जो आम लोगों के तरफ के दिल के सवालात थे वो मैंने आपसे। देखिए मैं यही कहूंगा कि एक तो बच्चों को मोबाइल तो अब मजबूरी है देना तो हो गई, लेकिन उन पर थोड़ा सा निगाह रखें कि वो कैसे यूज कर रहे हैं, उनको प्रॉपर यूज बताएं, उनकी ब्लिंकिंग, और अगर किसी को ड्राइनेस ज्यादा हो रही है, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आते हैं, या किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स रेगुलर यूज करते रहें। और भी उसके जो एहतियात हैं कि कितने डिग्री पे रखना है, बहुत नजदीक से नहीं, बहुत बिल्कुल नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर करके डिस्टेंस बना करके। इसमें एक माइनस पॉइंट डॉक्टर साहब ये हो रहा है, मेरे जहन में अचानक बात आई जी। इधर आप अगर गौर करें तो इधर पिछले 5-7 सालों में एजुकेशन का ग्राफ काफी अच्छा ऊपर गया है। यानी वो लोग जो बचपन में खुद नहीं पढ़ सके, बेसिक स्कूल में भी नहीं जा सके, 3rd या 4th या 5th तक पढ़ के पढ़ाई खत्म हो गई, आज वो भी इस कोशिश में रहते हैं कि मेरा बच्चा किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। अब इसमें माइनस पॉइंट क्या हो रहा है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो शहर के किसी अच्छे स्कूल में हैं, लेकिन माँ बाप दोनों में से किसी ने तालीम नहीं हासिल की थी अपने वक्त में, हालात के तहत। अब वो गार्जियन अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सी जगह पर यह हो रहा है कि उनके जो ट्यूटर टीचर हैं उनको जिम्मा दिया जा रहा है। तो ऐसे में बच्चे क्या कर रहे हैं ये माँ बाप को पता ही नहीं। हाँ, ये मजबूरी है, उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है, लेकिन अब भाई कहीं ना कहीं आगे चल करके एक जनरेशन तो पढ़ेगी, तभी वो आगे लोगों को जो है। मेरे ख्याल से इसमें माँ बाप की जिम्मेदारी इस बात की ज्यादा बढ़ जाती है कि वो और कुछ ना करें, लेकिन अपनी निगाह के सामने अपने वॉच तो कर सकते हैं बच्चे को, क्या कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है मोबाइल, वो कितना यूज कर रहा है, कंटिन्यूअस यूज नहीं कर रहा है। खासकर बच्चे गेम खेलते हैं, गेम से बहुत ज्यादा जो है बच्चे, एक तो कंसंट्रेशन उनका बहुत होता है, वो गेम खेल रहे हैं और माँ बाप समझ रहे हैं ये पेपर दे रहा है, तो वो ये सब चीजें देखना है। उससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है बच्चों के अंदर, एडिक्शन हो रहा है मोबाइल का। वो अगर आप देखिए गेम खेलने वाले बच्चे बिल्कुल मोबाइल छोड़ते नहीं है। इन सब चीजों से बचाना है बच्चों को। मैंने आपके इस प्रोग्राम से पहले थोड़ा सा होमवर्क किया जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। बड़ी बारीक नसें हैं दिमाग आंखों के अंदर। मतलब मैं सलाम करता हूँ आप लोगों को कि आप कैसे आंख का ऑपरेशन करते होंगे, और वो उसमें जिस तरीके के ये स्क्रीन पे मेरे चल रहा है कि देखिए कैसे जो है वो लेंस लगता है और कितने पर्दे पीछे होते हैं और कैसी बारीक नसें हैं। अल्लाह ने ही ये सब कुछ है दिया ही, हम लोगों को जो है बताया है कि कैसे क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि वैसे इंसान कैसे पता लगा। वही मैं कह रहा हूँ अल्लाह की ही कुदरत थी कि उसने हम लोग साइंटिस्ट के दिमाग में डाला और डेवलपमेंट होते होते आज इस स्टेज तक आ चुका। और क्या अच्छा डॉक्टर साहब, क्या जैसे एक आदमी कुछ रंगीनियां देख रहा है कि ये गुलाब का फूल है, ये हरी पत्ती है, ये झरना है, ये पे सारी आंखें एक ही चीज को वैसे ही देखती हैं या कुछ फर्क उसमें होता है? डिफरेंट, अगर किसी के अंदर कोई डिजीज है तो डेफिनेटली वो डिफरेंट चीजें देखेगा। मतलब हम जो कलर हमें दिख रहा है, जो कलर ब्लाइंड है उनको वो चीजें डिफरेंट दिखाई देंगी, तो अलग अलग चीजें हैं। अदरवाइज ज्यादातर लोग उसको वैसे ही देख रहे हैं, वैसे ही देखते हैं, मेजोरिटी वैसे ही देख रही है। मेरे ख्याल से मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं किन लफ्जों का इस्तेमाल करके आपका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि मैंने ये देखा कि डॉक्टर हजरात कोई भी हो, किसी भी अलग अलग सेगमेंट के हो, जाहिर सी बात है कि एक लंबी लाइन लगी होती है और पेशेंट का जब नंबर आता है तो डॉक्टर की भी ख्वाहिश होती है कि वो अपना मर्ज बताएं और डॉक्टर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको हल करें। लेकिन आपके
इस सलूक से, इस रवैये से मैं देख रहा हूं कि हजारों नहीं लाखों और दुनिया के किन किन हिस्से तक पहुंच रहा है। लिहाजा मैं सब देखने वालों की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूं। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और अगर हमारे सामईन में किसी की कोई ऐसी बात जहन में आई जो सवाल के तौर पे आई, तो मैं आपको इसके लिए दोबारा जहमत करूंगा, इस वादे के साथ में। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।